ठीक है। हाय गाइस, हाय हाय एवरीवन। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। ओके। तो अभी तक मेरे को आंसर मिले सुमित शिंदे। ठीक है। उसके बाद रोहित शर्मा। अच्छा, सुमित शिंदे ने अच्छा 2 बार क्यों किया? ओके। आई वॉज ट्रैवलिंग लास्ट लेक्चर सो आई मिस्ड दैट वन। सो आर्यज, यू कैन चेक द यूट्यूब वीडियो दैट गॉट रिलीज। सो देख लो, वीडियो देख लो, आपको आइडिया लग जाएगी। ठीक है। कोड फाइल्स इज इन 2 पार्ट। ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुमित शिंदे का आंसर काफी हद तक सही है। उन्होंने एक पैराडाइम चेक करके एक फंक्शन बनाया है। फिर ओके, ये प्रॉम्प्ट पे ले रहे हैं। अच्छा, प्रॉम्प्ट से वैल्यू ले रहे हैं एरर वन करके, फिर चेक कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। बढ़िया, नाइस ट्राई। इसका सिंपल सॉल्यूशन एक हो सकता था, आपको बताता हूँ सॉल्व करके। रोहित का आंसर, हाँ, इट्स ये थोड़ा रीडेबिलिटी के लिए सही है। मतलब पता लग रहा है कि क्या हो रहा है बेसिकली। एक फंक्शन है और ये वैल्यू, उसमें इन्होंने एक कंडीशन डाली है। पहले तो उसने जो, अच्छा इनपुट नहीं ले रहे आप यहाँ पे। अच्छा, नाइस, नाइस रोहित। अभी तक मेरे को 3 आंसर मिले। अगर किसी और ने सॉल्व करा होगा तो प्लीज चैट में पेस्ट कर दीजिए। एक बार समझा दो, आपको क्वेश्चन क्या क्या था। क्वेश्चन ये था, ये फाइल डिलीट करता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ये था, सपोज आपके पास वैल्यू है 1 2 3। तो इसको अगर राइट से लेफ्ट पढ़ेंगे तो एज इट इज 1 2 3 पढ़ी जाएगी, और लेफ्ट से राइट पढ़ेंगे तो 1 3 3 2 1 होगी। तो 1 2 3 जो कि राइट से लेफ्ट पढ़ी, और 3 2 1 जो कि उल्टी पढ़ी, तो दोनों में डिफरेंस है, तो ये इसको रिटर्न करना है फॉल्स। ठीक है। और दूसरी जगह अपने पास एक वैल्यू है 1 2 1। ठीक है। अब इसको राइट से लेफ्ट पढ़ेंगे तो 1 2 1 ही आएगी, और लेफ्ट से राइट पढ़ेंगे तो भी 1 2 1 ही आएगी, 1 2 1। ठीक है। तो इसने एक फंक्शन रिटर्न करना चाहिए ट्रू। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है? आपको मैंने बताया था, आप लोग को जो भी मैंने सिखाया है, जो भी आज तक सिखाया, जो एरे की मैनिपुलेशन मेथड या स्ट्रिंग की मैनिपुलेशन जो भी मेथड थी, वो यूज करके ये सिंपल सा हो सकता था। इसमें कैसे कर सकते हैं, देखिए इसका सिंपल सॉल्यूशन। अब ये कैसे आ रहा है ये बता दो पहले तो। सिंपल सा कंसोल इंस्पेक्ट करेंगे, और इंस्पेक्ट ये क्या होता है, ये भी एक तरह का प्लेटफॉर्म है जो यहाँ पे कोड कर सकते हैं। बेसिकली क्रोम का वीएट इंजन यहाँ पे यूज होता है एग्जीक्यूट करने के लिए कोड जो आप लिखेंगे। ठीक है। इसको क्लियर करेंगे, क्लीन करेंगे वर्क स्पेस को, पेस्ट करेंगे। ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? ठीक है। कुछ नहीं कर रहा है, ये इस पैरेंटोम करके इस नाम का अपन ने एक फंक्शन बनाया है। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा इश्यू दे रहा है, तो इसको वीएस कोड में देखते हैं। कौन सी फाइल, एक नई फाइल ओपन कर दे, index.js करके। ठीक है। और ये रहा वो फंक्शन। अब इतना सिंपल दिख रहा है, देखो इसमें क्या है। यहाँ पे लेट भी यूज कर सकते थे बाय द वे। लेट वैर क्या होता है आप लोग को बताया था। इस पैरेंटोम ये फंक्शन का नाम है, और ये फंक्शन है। ठीक है। ये एक्स उसका आर्गुमेंट ले रहा है। ये फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया। इसकी थोड़ी साइज बढ़ा देता हूँ मैं। ठीक है। तो इस पैरेंटोम नाम का फंक्शन, ठीक है, एक्स एज आर्गुमेंट ले रहा है। जो भी नंबर अपन देंगे उसको नीचे इन्वोक करने के लिए वो लेगा। और एक वेरिएबल किया है अपन ने यहाँ पे क्रिएट, दैट इज नम करके। ठीक है। ये नम क्या कर रहा है, जो भी इनपुट अपन ले रहे हैं यूजर से, उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे ये जो वैल्यू मिलेगी यूजर से, ये हो चुकी है स्ट्रिंग में कन्वर्ट। वैल्यू इज कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग।
कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग। और इसको भूल जाओ, एक सेकंड के लिए इसको छोड़ दो, ठीक है। ये मिल गया अपने पास फर्स्ट वैल्यू, जिसको अपन ने बस स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड वैल्यू पे। सेकंड वेरिएबल अपन ने लिया है न्यू नंबर करके, ठीक है। उसमें क्या कर रहे हैं, पहली बात तो जो पहला वाला जो अपन को इनपुट मिल रहा था उसको टू स्ट्रिंग करके एक मेथड अप्लाई कर रहे हैं ताकि वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एज अ इंटीजर, एज अ नंबर अपने पास कोई मेथड नहीं है कि उसको स्प्लिट कर पाए, ठीक है। इसलिए इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद उस पे स्प्लिट ऑपरेशन चला रहे। स्प्लिट किस किस बेसिस पे, ये एम्प्टी वैल्यू है, ये क्या है, इसके अंदर कोई स्पेस नहीं है। पहली बात तो ये स्पेस होता, स्पेस नहीं है, एम्प्टी। मतलब वो हर एक नंबर को 20 से ऐसे स्प्लिट करेगा। स्प्लिट मतलब टुकड़ों में काटेगा बेसिकली। अगर 1 टू 1 है तो 1 अलग हो जाएगा, 2 अलग हो जाएगा और 1 अलग हो जाएगा। इस स्टेप पर इस ये वाले स्टेप तक ये होगा। पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद इसको स्प्लिट करेंगे। किस बेसिस पे, कुछ नहीं, इसके अंदर नल है, ये बात थोड़ा गौर से देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे 1 अलग है, 2 अलग है और दूसरा वाला 1 अलग है, ठीक है। यहाँ पे अपने को सेपरेट वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब वो वाले वैल्यू पे अपन रिवर्स फंक्शन चला रहे हैं, ठीक है। रिवर्स किसकी मेथड है, एरे की मेथड है, ठीक है। तो इस पे रिवर्स करेंगे, सपोज यहाँ तक अपने को मिली 1 टू 1, जस्ट एग्जांपल दे, 1 टू 3 पकड़ दो, पकड़ लो, कंट्रोल जेड। यहाँ पे अगर 1 टू कमेंट करता हूँ ताकि ये दिक्कत ना दे, 1 टू 3 अगर मिली तो रिवर्स करने के बाद ये क्या हो जाएगी, रिवर्स करने के बाद हो जाएगी 3 2 1, ठीक है। तो ये वाले स्टेज तक क्या मिल जाएगी, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिल जाएगी, वहां पे सिंपल सी वैल्यू मिलेगी जो अपन ने दी थी 1 2 3। यहाँ पे तो कुछ नहीं कर रहा है, बस स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है पहली वैल्यू को। और दूसरी वैल्यू में क्या किया अपन ने, उसको स्प्लिट करके, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में लेके ऐसे ऐसे कुछ करके, ठीक है। फिर रिवर्स कर दिया उसको, ये यहाँ तक रिवर्स हो गई, ठीक है। बाद में क्या कर रहे हैं अपन, ज्वाइन क्या करता है, ज्वाइन करता है एरे। अब ये बेसिकली एक एरे होगा। अब एरे को वापस अपने को स्ट्रिंग में भी तो डालना है, ऐसे कुछ होगा ये। ये आंखों बाहर खोलो, ये आँख खोले। प्लीज म्यूट कर दीजिए ना, जगदीश, जगदीश सर, हाँ। ठीक है। ओके। तो यहाँ तक अपने को एरे मिल गया। एरे किस फॉर्मेट में होगा, एरे कॉमा सेपरेटेड होगा बेसिकली। अब ये नंबर है, ठीक है। यहाँ तक ये वाली वैल्यू मिल गई। पहले वाली वैल्यू क्या थी, 1 2 3, ये क्या है 3 2 1। अब इसको ज्वाइन करना बाकी है, ज्वाइन अब तक चला नहीं। ज्वाइन चलने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 1, वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग मतलब ऐसे स्ट्रिंग होगी ये कुछ, और ऊपर वाला भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, वो होगा ऐसे कुछ, ठीक है। अब 1 2 3 और 3 2 1 ये तो सिमिलर है नहीं, ठीक है। तो नीचे चेक कर रहा है, अगर सिमिलर है तो फिर ट्रू फॉल्स करेगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इस केस में नहीं हो रही हो, अब ऑफ कोर्स यहाँ पे देखना एक बार, 1 2 3 इक्वल टू 3 2 1, ये कंडीशन तो ट्रू है नहीं। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो ये रिटर्न करता ट्रू। अभी ये मैंने शॉर्टकट अपना यहाँ पे थोड़ा ना कोड की साइज कम नहीं करी। लेकिन यहाँ पे आप लोग ये एक और चीज कर सकते थे, इफ लगा सकते थे, जैसे कि इफ नम, और ये अगर ये करना है तो उसको रिटर्न करेगा ये ट्रू। लेकिन ये थोड़ा लेंदी हो जाता, पता है, रिटर्न ट्रू, ठीक है। एल्स रिटर्न फॉल्स, सिंपल ये कर सकते थे अपन। बस ये थोड़ा समझने में कोड रीडेबिलिटी रही, इसलिए मैंने ये सिंपल टेक्निक यूज करी थी, ठीक है। नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स करेगा। अब ये क्वेश्चन किसी को समझा नहीं, इसका आंसर किसको समझा नहीं, या किसको समझा, प्लीज क्लियर कर दो। तो आप, क्योंकि इसमें जो भी कंसेप्ट पढ़ा है वो यूज हो रहे हैं, अगर इस पॉइंट तक वो क्लियर नहीं है तो फिर दिक्कत वाली बात है, फिर आपको यूट्यूब में जाके वीडियो वापस देखने पड़ेंगे। क्लियर, रोहित शर्मा क्लियर, थैंक यू फॉर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। अच्छा, किसी और को कोई दिक्कत या फिर क्लियर हो तो क्लियर कर दो। घनश्याम बड़स्कर, थैंक यू, ठीक है। सुमित, ठीक है। कोई और आउटपुट आए तो मैं आगे बढ़ूँ, नहीं तो मेरे को वापस एक बार रिपीट करना पड़ेगा। चलो सिंपल रिपीट कर देता हूँ एक बार, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। काइंड ऑफ डीएसए का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी इसको मैं हटा रहा हूँ, इफ एल्स को नॉर्मली रखता हूँ ताकि ये समझने में दिक्कत ना आए। यहाँ तक सही है। अब देखो, कुछ नहीं, क्या है, फंक्शन है, इस पैलेंड्रम नाम का एक फंक्शन है, ठीक है। और फंक्शन को डिनोट करने का ये तरीका होता है, ठीक है। अब इसको ऐसे भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, देखो मैं करके दिखा दो। कंट्रोल एक्स किया और ये किसी वेरिएबल में ना डाल के सीधा इसका नाम दे सकते थे, ऐसे ऐसे कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। ये फंक्शन कीवर्ड और ये फंक्शन का नाम,
एक्स क्या है, एक्स जो वैल्यू अपन देंगे, अगर नीचे अपन उसको वैल्यू देते, सपोज करके दिखाता हूँ ना ये चीज, इसको अगर वैल्यू दे 222, क्या ये काम करेगा? लेट्स सी, चलाते इसको, नोट क्या नाम है फाइल का, इंडेक्स, क्या एरर दे रहा है? अच्छा ये कहीं और चल रहा है शायद, रुको। एक सेकंड गाइस, इंडेक्स फाइल का नाम तो सही है, इंडेक्स डॉट जेएस, अच्छा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल दिया गया है। क्या ये फाइल एग्जिस्ट करती है यहाँ पे? लेट्स सी, वैसे फाइल एग्जिस्ट कर रही है लेकिन यहाँ पे चल क्यों नहीं रहा? चलो इसको चला के दिखाते, वहां पे, कहाँ पे, अपने कंसोल में दिखाते चला के, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, ये कंसोल में गए, जावास्क्रिप्ट का वीएड इंजन यूज होगा, कंट्रोल वी किया, अपन ने पहले भी लिखा था, ठीक है, ये रहा वो। अब इसको चेक कैसे करें, इस पैलिंड्रोम, और इसके अंदर डालेंगे वैल्यू, जो कि वैल्यू एक्स में पास होगी, ये देख रहा है, इसको इसकी कैसे बढ़ाते हैं यार, इसको इससे बढ़ाते हैं, ये जो एक्स है ना, एक्स की वैल्यू अपन यहाँ पे नीचे दे रहे हैं अभी, देखो इसको 3 to 1 अगर देते हैं, तो इसने क्या करना चाहिए, देखो फॉल्स कर गया, क्योंकि 3 to 1 इज नॉट इक्वल टू 1 2 3। देखो सीधा पढ़ रहे हो तो 3 to 1, उल्टा पढ़ रहे हो तो 1 2 3, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, इसलिए फॉल्स दे रहा है, ठीक है। अगर 1 to 1 देते, 1 to 1, तो इसने ट्रू कर दिया। अब 1 to 1 सीधा पढ़ेंगे फिर भी 1 to 1 आएगा, उल्टा पढ़ेंगे तो भी 1 to 1 आएगा। तो ये एक डीएसए का क्वेश्चन था बेसिकली, आप लोग को अगर दिखाओ मैं लीड कोड में जाके, मैंने मे भी सॉल्व किया होगा उसको, पैलिंड्रोम नंबर लीड कोड, देखो ये रहा वो क्वेश्चन, ठीक है, पैरेंट रोम नंबर करके, ये बता रहा है कि अगर इनपुट 1 to 1 दे रहे हैं तो उसको ट्रू देना चाहिए, क्योंकि 1 to 1 रीड एज 1 2 3 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दोनों साइड से 1 to 1 ही पढ़ा जाएगा। सेकंड केस में ये इस पे मत जाओ, ये पढ़ लेना, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर 1 0 दे रहे तो क्या होगा, ये सीधा पढ़ेंगे तो 1 0 आएगा और उल्टा पढ़ेंगे तो 0 1 आएगा, तो ये तो फॉल्स देना चाहिए। तो ये क्वेश्चन था, इसको रन करेंगे तो ये टेस्ट केसेस दिखाएगा अपने को। हाँ, तो लीड कोड क्या होता है, जिसको पता नहीं ये जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अगर आपको इम्प्रूव करवानी है, जो भी आपने टॉपिक पढ़े, तो उसके जाके सिंपल इजी वाले जो भी क्वेश्चन हो गए वो सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो इसमें, लीड कोड पे, ताकि आपकी ये थिंकिंग कैपेबिलिटी थोड़ी बढ़े, ठीक है। देखो इसने केस 1 पहले ट्राई किया, एक उसने इनपुट दिया था 1 to 1 और ट्रू हो गया, ठीक है। अपन भी यही कर रहे थे, अपन ने भी 1 to 1 दिया। चलो इसमें और एक करके देखते हैं, अगर 0 0 0 है तो इसका क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, क्योंकि सीधा पढ़े या उल्टा पढ़े तो सेम ही है, ट्रू आ गया, सिंपल सी बात है। और ये कर क्या रहा है, तो इस पैलेंड्रोम नाम का एक फंक्शन बनाया अपन ने, जो कि एक्स एज इनपुट ले रहा है, वापस बता रहा हूँ, ठीक है। और उसको एक टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जा रहा है, और जो भी वैल्यू होगी, एक्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद जो भी वैल्यू होगी वो एज अ नंबर कीवर्ड में, कीवर्ड नहीं वेरिएबल में स्टोर किया जा रहा है, ठीक है। ये वाली स्टेप 1 हो गई। अब स्टेप 2 पे जाते हैं, नया वाला एक वेरिएबल बना है जिसका नाम है न्यू नंबर, ठीक है। अब जो एक्स मिल रहा था उस पे पहले स्ट्रिंग वाला ऑपरेशन चला है, फिर उसको स्प्लिट किया, स्प्लिट करने के बाद वो टुकड़ों में डिवाइड हो गया, ठीक है। फिर उसको किया अपन ने रिवर्स, रिवर्स क्या करेगा, उल्टा कर देगा, ठीक है। रिवर्स करने के बाद ये एरे में करेगा, इसका आउटपुट एरे में होगा। यहाँ पे अपन टू स्ट्रिंग में इक्वल कर रहे हैं नीचे, तो ये भी स्ट्रिंग में चाहिए, तो उसके लिए जॉइन मेथड होती है, एरे टू स्ट्रिंग जॉइन मेथड, ठीक है। फिर यहाँ पे जो भी आउटपुट होगा वो उल्टा होगा, इस नंबर का उल्टा होगा, और यहाँ पे सीधा होगा। तो सीधा और उल्टा अगर इक्वल है तो ट्रू होगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ट्रू करेगा रिटर्न। अगर नहीं होती है तो फॉल्स करेगा। अब तो क्लियर होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। चलो बढ़िया, अब बढ़ते आगे। तो क्या पढ़ा था अपन ने लास्ट वाले इसमें, आई थिंक डेट हुआ था अपना, ठीक है, डेट तक किए थे अपन, डॉम मैनिपुलेशन ये पेंडिंग था, ठीक है। अब डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है, मैंने आप लोग को रफ तो बता ही दिया था शायद, ठीक है। क्या होता है ये बेसिकली, एक कुछ ओपन करता हूँ मैं टैब, क्या ओपन करूँ, ये टैब है सपोज, ये रन करने पे ये कुछ तो एक्शन हुई, इसने टेस्ट केसेस रन करे, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, इसको कैसे पता कि रन रन ये बटन पे क्लिक करने के बाद ये करना है, ठीक है। या फिर ये सबमिट करूंगा तो सबमिट हो जाएगा, देखो ये कुछ तो एक्शन ले रहा है ये सबमिट करने के बाद।
तो इसको कैसे पता कि ये बटन पे क्लिक करने के बाद ये एक्शन होनी चाहिए? ठीक है? नेटवर्क कनेक्शन सही है। तो ये हो रहा है डॉम मैनिपुलेशन की वजह से, ठीक है? अब जब रिएक्ट में अपन डीप डाइव करेंगे तो उसमें काइंड ऑफ एचटीएमएल और जो जावास्क्रिप्ट होगा वो अपन सेम पेज पे लिखेंगे, उसके लिए कोई अलग फाइल बनाएँगे नहीं। लेकिन अपन फिलहाल एज़ अ अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए एचटीएमएल और सीएसएस की अलग-अलग फाइलें बना सकते हैं, ठीक है? तो अपने पास एक पहली एक फाइल होगी, कौन-सी थी वो? अपन ने बेसिक कोड लिखा था उसमें। क्या था? अ, कौन-सी थी? ये थी? नहीं, नहीं, नहीं। चलो एक फाइल बना देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? एचटीएमएल की एक फाइल बना दें, ठीक है? उसका नाम रखते हैं फॉर्म डॉट एचटीएमएल और ये स्टार्ट। अब जिसको एचटीएमएल का थोड़ा मिस हुआ होगा टॉपिक, वो देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इनपुट एक लेबल दे रहे हैं, ठीक है? लेबल क्या करेगा? लेबल कुछ नहीं करेगा, बताएगा ये पासवर्ड की फ़ील्ड है, पासवर्ड, ठीक है? उसके नीचे यहाँ पे नहीं बताएगा ये, बेसिकली अब इसके अंदर बताएगा, कंट्रोल V, और इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और ये फ़ील्ड होगी यूज़र नेम की, नीचे वाली होगी पासवर्ड की, ठीक है? इसमें एक सिंपल सा बटन देंगे, बटन साइन अप करके देंगे या लॉगिन करके कुछ भी दे सकते हैं, साइन अप, सही है। अब ये लेबल हो गया, अब ये दिखेगा कैसे? इसमें कोई इनपुट फिल अब तक तो आएगी नहीं, ये कुछ दिखेगा इस तरह से, ठीक है? कुछ नहीं, इसमें इनपुट फिल अभी तक आई नहीं। अब इसमें ऐड करेंगे इनपुट फील्ड, जो कि होगी इसके नीचे इनपुट, क्या इनपुट चाहिए अपने को? ईमेल डालना है, क्या डालना है? नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, जो भी डालना होगा, क्या डालना है? चलो ईमेल लेते हैं फिर यहाँ पे, ईमेल, उसका नाम नेम बोल रहा है, ईमेल देते हैं, ठीक है? देखो ये यहाँ पे इनपुट फिल आ गई, ठीक है? अब पासवर्ड में सेम देंगे कुछ, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर अपने पास एक होता है इनपुट टाइप, जो कि है पासवर्ड। अब इसमें जो भी वैल्यू डालेंगे वो एज अ डॉट फॉर्मेट में होगी, देखना एक बार, देख रहे हो डॉट में आ रही है, ठीक है? तो ये सिंपल है। और एक और ड्यू देते हैं नीचे ना, ठीक है? ऐसे ही, ये कुछ नहीं कर रहा है ये ड्यू, क्या बोल रहा है? आई एम ड्यू, ठीक है? आई एम ड्यू करके अब इसमें थोड़ा सीएसएस देंगे, ठीक है? इसकी आईडी देंगे ड्यू, इसको बैकग्राउंड कलर देंगे, कहाँ देते हैं वो? हेड के अंदर, स्टाइल टैग में, याद होगा, ठीक है? स्टाइल के अंदर गए और कैसे देते थे? आईडी के लिए क्या था? हैश टैग डॉट था, याद है कुछ? इसको देते हैं कुछ हाइट और विड्थ देते हैं। अब मैं क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ आगे, थोड़ा थोड़ी देर में। कम हो गई है, इसको देंगे थोड़ा 30 देंगे, ठीक है? इसको विड्थ देते हैं, क्या स्पेलिंग है विड्थ की? ओके, विथ, WIDTH, विथ, ठीक है? काफी कम हो गई है तो कैमरा ऑफ कर रहा हूँ गाइस, इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल सा एक फॉर्म बनाया आप लोगों ने, हम लोगों ने, ठीक है? इसमें क्या है, 2 इनपुट फील्ड है, यूज़र नेम, पासवर्ड करके, और एक ड्यू बनाया है, ठीक है? वो ड्यू क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, बस उसकी एक अपन ने बैकग्राउंड किया, कलर दिया है उसमें, कुछ भी दे सकते थे वैसे, और उसकी हाइट विड्थ सेट करिए, ठीक है? सिंपल सी बात है, ठीक है? और एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि इसमें अगर
इनबिल्ट अगर उसमें कुछ लिखना होगा, ठीक है? इसमें जावास्क्रिप्ट लिखने के 2 तरीके मैंने बताए थे, तो नई फाइल ओपन करके कर सकते थे या फिर इसके अंदर ही लिख सकते थे। अब यहाँ पे अपन नई फाइल ओपन करेंगे, ठीक है? स्क्रिप्ट एसआरसी देखना है यहाँ पे। फाइल का नाम क्या है? index.js। अब ये पहले से बनी हुई फाइल है, यहाँ पे देखना। तो ये अभी इसमें ऐड हो रही है, लेकिन अपन ये चाहते नहीं कि ये हो, ठीक है? कूल। अभी एक बात देखना, कहाँ गया अपना इंडेक्स, ठीक है? कुछ चला रहा हूँ मैं, 1 सेकंड होल्ड करना, ठीक है? डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर। ऐड इवेंट लिस्टनर क्या क्या होता है इसका सोचो मत, बताता हूँ, ठीक है? जस्ट बी विथ मी। क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट, ठीक है? अब ये डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट बेसिकली कुछ नहीं है, जो भी आपको ये पूरा पेज दिख रहा है, ये जो पूरा पेज दिख रहा है, ये टॉप से लेके बॉटम तक, ये राइट वाले बिट से लेके लेफ्ट वाले बिट तक, ये ब्राउजर का पेज बोल रहा हूँ मैं। ये जो दिख रहा है ना पूरा, इसको अगर हटा दूं, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन जो दिख रहा है, इसको एज ए डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है? पूरा विथ, पूरी विथ फुल हाइट, ठीक है? अब इस पे अपन ने एक इवेंट लिस्नर चलाया है। अब इवेंट लिस्नर क्या होता है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये क्लिक एक इवेंट हो गया। अब इसमें मैं माउस घुमा रहा हूँ, आवर कर रहा हूँ, ये एक इवेंट हो गया, ठीक है? यहाँ पे कीबोर्ड का कुछ बटन दबाओ तो ये वाला एक इवेंट हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे रिलोड करूँ तो ये रिलोड वाला एक इवेंट हो गया, ठीक है? तो इस प्रकार से अपने पास इवेंट होता है, ठीक है? तो इस वो किस तरह से डिनोट करते हैं? ऐड इवेंट लिस्टनर करके। तो डॉक्यूमेंट पे मैंने ऐड इवेंट लिस्टनर करके एक इवेंट चलाया, वो इवेंट क्या है, उसका नाम क्या है? वो है क्लिक करके, ठीक है? अगर ये क्लिक होता है तो क्या करना है? दिख रहा है? यहाँ तक समझ गया? डॉक्यूमेंट पे ऐड इवेंट लिस्टनर, एक इवेंट लिस्टनर चलाया मैंने, वो है क्लिक करके। अगर क्लिक होती है तो ये कॉल बैक फंक्शन है, अगर आप देखोगे ना, दिख रहा है? ये फंक्शन है, एक एरो फंक्शन है, दिख रहा है? एरो फंक्शन आप लोगों ने देखा था? नहीं दिखाता हूँ। लेट ए इक्वल टू ऐसे कुछ उसका सिंटैक्स था, अगर आप लोग को याद है तो, ठीक है? यहाँ पे अपन कंसोल कर रहे थे, कंसोल डॉट लॉग, दिस इज एरो फंक्शन, याद होगा, ठीक है? तो ये भी एक प्रकार का एरो फंक्शन है, देखो। ये होगा इसका सिंटैक्स एरो फंक्शन का, देखो यहाँ से शुरू हो गया और यहाँ पे खत्म हो रहा है ये, ठीक है? तो इवेंट लिस्टनर के अंदर अपन ने एरो फंक्शन दिया है, उसके अंदर ये कंसोल कर रहे हैं क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट। जरूरी नहीं कि कंसोल करें, यहाँ पे अपन कुछ भी लॉजिक लिख सकते थे कि जब मैं डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, दिख रहा है? जब मैं डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ कंसोल में जाके, तब यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट, ठीक है? अगेन क्लिक करूंगा तो 2 बार आ गया, देखो ये 2 3 ये बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं? जितने बार क्लिक करूंगा ये बढ़ रहा है। तो ये एक प्रकार से अपन ने इवेंट लगा दिया, समझ रहे हैं? तो ये किस पे लगा? ये पूरे वाले डॉक्यूमेंट पे लगा, ठीक है? अब अगर अपन चाहते हैं कि अगर ये ड्यू पे कुछ हो तब अपना इवेंट काम करे, तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है? अब दिखाता हूँ वो कैसे। अब ड्यू की प्रॉपर्टी, अब ड्यू कहाँ पे है? इंडेक्स, इसको हटा दो यार, ये कंफ्यूजन कर रहा है। इसको भी, इसको भी, ठीक है? ये रहा फॉर्म। अब ये रहा अपना ड्यू, ठीक है? अब ड्यू में अपन ने आईडी दी है ड्यू करके, ठीक है? ड्यू की आईडी क्या है? ड्यू करके आईडी है। अब चलो इसको थोड़ा नाम अलग करते, ड्यू आईडी करके नाम उसका देते, ड्यू आईडी। अब ये वाले आईडी से ये जाना जाएगा, ये इसकी पहचान होगी, ठीक है? अगर मैं इसको लूँ और इंडेक्स वाली फाइल में जाऊँ और इसको बोलूँ कि लेट, अब वेरिएबल है, इस नाम से लिया, कुछ भी नाम से ले सकते थे वैसे, ड्यू आईडी के नाम से लिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। अब ये गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या होता है ये बताता हूँ, रुको। गेट एलिमेंट बाय आईडी, कौन सी आईडी? तो ये वाली आईडी जो अपन ने ड्यू की ली, ठीक है? अब यहाँ तक एक सेकंड रुको, मैं बताता हूँ, ठीक है? और ड्यू आईडी डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, क्या और करके कुछ है क्या? या क्लिक लेते हैं सिंपल सा, बी बीच में समझाऊंगा क्या हो रहा है, ठीक है? क्लिक ऑन द ड्यू,
अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। अब पहली बात तो ये लाइन क्या कर रही है, ये फर्स्ट वाली लाइन क्या कर रही है समझाता हूँ। अपन ने एक वेरिएबल लिया है डी वाई डी करके, वैसे ये कुछ भी ले सकते थे, ठीक है। इसका नाम कुछ भी रख सकते थे, अगर मैं कुछ भी रखूँ, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ भी देना पड़ेगा फिर, ठीक है। अब क्या किया, एक वेरिएबल लिया, वो वेरिएबल में अपन क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब अपने पास बहुत सारे ऐसे ये कीवर्ड्स होते हैं। गेट एलिमेंट बाय आईडी होता है, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम होता है, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम होता है, ठीक है। अब ये इंडिविजुअली कैसे काम करते हैं बताऊंगा। अभी गेट एलिमेंट बाय आईडी है, आईडी क्यों लिया, क्योंकि ये फॉर्म में अपन ने दिया था कि इसकी आईडी ये होगी, कहा गया ड्यू की आईडी क्या है, आईडी। तो इसकी ये पहचान से अपन उसको टारगेट कर रहे हैं, समझ रहा है। ये ड्यू को अपन पहचान कैसे रहे, इस पे कुछ फंक्शन कैसे चला रहा है, तो ये आईडी के माध्यम से, ठीक है। आईडी का नाम है ड्यू आईडी करके, ठीक है। यहाँ पे गए और ड्यू आईडी के नाम से अपन ने जो भी इसका होगा ये इस वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब इसमें आ गया इसका डेटा, ये ड्यू का पूरा डेटा इसमें आ गया। अब इसमें अपन एक फंक्शन चला रहे हैं, ऐड इवेंट लिस्टनर चला रहे हैं बेसिकली। जैसे डॉक्यूमेंट पे चला रहे थे पूरे वाले डॉक्यूमेंट पे, अभी इस पे चला रहे, किस पे, ये ड्यू वाले पे। ड्यू का जो भी होगा डेटा ये इस वेरिएबल में आ गया। अब ये वेरिएबल में अपन ऐड इवेंट लिस्टनर चला रहे हैं, ये सेम है बाकी का फंडा, देखो ऊपर का है नीचे का सेम ही है। क्या, क्लिक करो, अगर क्लिक करने पे ये वाला फंक्शन रन होगा, ये वाला एरो फंक्शन, और बताएगा क्लिक ऑन द ड्यू। अगर मैं इसको हटा दूं और मैं ड्यू पे क्लिक करूं तो क्या आ रहा है, क्लिक्ड ऑन द ड्यू एंड क्लिक्ड ऑन द डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये डॉक्यूमेंट क्यों आ रहा है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया ये पूरा जो पेज है ये डॉक्यूमेंट है। हालांकि मैं कर रहा हूँ ड्यू पे क्लिक, लेकिन ये ड्यू भी तो डॉक्यूमेंट के अंदर ही आ रहा है, समझ रहा है। इसीलिए दो बार प्रिंट कर रहा है, क्लिक ऑन द ड्यू ऑल्सो, क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट ऑल्सो, ठीक है। और जैसे क्लिक करेंगे ये बढ़ता जाएगा, देखो बढ़ रहा है ये। इसको हटा दूँ, जितने क्लिक करेंगे उतना आएगा ये, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक इवेंट लिस्टनर था, ठीक है। अच्छा और एक बात, यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी है ना, तो यहाँ पे एक और चीज कर सकते थे। गेट एलिमेंट बाय, देखो मैंने थोड़ा सा गेट टाइप किया तो ये सजेशन आ गया मेरे को। गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ये क्या टैग नेम है, ये टैग नेम एनएस करके। मोटे मोटे दो तीन यूज होंगे, एक होगा गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम और टैग नेम, ये तीन यूज होंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं क्लास नेम करूँ, ठीक है, कहा गया ये रहा क्लास नेम। और ये डी आईडी के नाम से अपने पास तो कोई क्लास नेम है ही नहीं, ठीक है। तो वहां जाके पहले तो वो चेंज करना पड़ेगा, इसका आईडी हटा के क्लास करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्लास से अपन उसको टारगेट करेंगे, या फिर एक चीज करते हैं, नए वाला ड्यू बना देते हैं ना, इसमें क्यों ही इंटरफेयर करे, इसको एज इट इज रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ड्यू बनाते हैं नया वाला, उसका इसको ही कॉपी कर रहा हूँ, बस इसका क्लास रख रहा हूँ अभी, ठीक है। ध्यान रखना पहले डी आईडी था, अब क्लास है। क्लास क्या होगा इसका, क्लास ड्यू या ड्यू क्लास, जो भी होगा। अब ये वाले नाम से, ये वाले क्लास के नाम से इसको पहचान मिलेगी, ठीक है। आई एम ड्यू टू विथ क्लास नेम, ठीक है। अब इसको भी कुछ ऐसा ही करेंगे, कुछ सी एस एस, बेसिक सी एस एस देंगे, इसको भी कॉपी कर रहा हूँ अबो वाली, ठीक है। हाल ये क्लास है इसलिए यहाँ से डॉट से डिनोट करेंगे। क्लास के लिए डॉट था अगर याद होगा तो, और इसके लिए हैश था, ठीक है। और इसका कलर चेंज करेंगे ताकि वो समझे दोनों में डिफरेंस क्या है। ये ब्लू है बेसिकली, ठीक है। इसका थोड़ा ये बढ़ाएंगे, 60 से करेंगे इसको 90, और इसको भी करेंगे 90, या फिर बढ़िया है, ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा क्या किया मैंने, ठीक है, चलो। अब इसका क्लास नेम क्या है, ड्यू क्लास करके, ठीक है। अब इससे टारगेट करेंगे सेकंड वाले आईडी को जो कि ब्लू कलर वाली है, ठीक है। अब पहली बात तो अपन ने आईडी से किया था, आप क्लास से कर रहे हैं, ये दोनों में डिफरेंस, ठीक है। अब सेम करेंगे, अब लेट कुछ भी नाम देते हैं, वेरिएबल नेम, लेट वेरिएबल इक्वल टू, या फिर वार, चलिए ये देते हैं भाई, जो भी होगा। लेट न्यू ड्यू, चलो ब्लू ड्यू देते हैं ना, ब्लू ड्यू इक्वल टू क्या, डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्टनर। अब इसमें इवेंट लिस्टनर चला रहा है, ठीक है। कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा। कौन सा वाला ले, कुछ है आए सजेशन तो बढ़िया हो जाए, रुको देखते। ये रहा माउस, माउस और करके कुछ है क्या, ये रहा माउस और करके, ठीक है।
अब पहले अपन कर रहे थे उसको क्लिक से, अब करेंगे माउस ओवर से, ठीक है? और ये होने के बाद क्या हो, ये होने के बाद क्या हो, अब अच्छा यहाँ पे एक गलती मैंने ये करी है, पहले इसको टारगेट की करना पड़ेगा क्लास से, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। क्लास नेम क्या है अपना, क्या था याद है? ये था ड्यू क्लास, ठीक है? अब ये वाले वेरिएबल में पूरा डेटा आ गया, तो इसको करेंगे ब्लू ड्यू कर से, ब्लू ड्यू डॉट एड इवेंट लिस्नर। और अगर माउस और होता है तो क्या करना है, इसको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, कॉल बैक चलाना है, कॉल बैक फंक्शन चलाना है, जो कि है एरो फंक्शन। और ये करेगा कंसोल डॉट लॉग, क्या करेगा, क्लिक ऑन दी, नहीं क्लिक नहीं होगा, ये आवर होगा ना, माउस क्या कर रहा है, माउस घुमा रहे हैं अपन उस पे, ठीक है? तो देखते हैं काम करता भी है या नहीं, हवा है बस, ठीक है? पहले तो क्लिक करके देखते हैं ड्यू पे, हो रहा है। अच्छा अपन ने कुछ गलती करी है क्या? ब्लू ड्यू डॉट एड इवेंट लिस्नर माउस यूवर, यही चल रहा है। कुछ तो एड ब्लू ड्यू डॉक्यूमेंट डॉट, अच्छा इसको कमेंट करके देखें एक बार, फिर चलाए। लेट मी क्लैरिफाई, मेरे को लगता है ये माउस ओवर करके कुछ फंक्शन होगा, एक सेकंड के लिए क्लिक करके देखते हैं काम कर रहा है क्या। ब्लू डी डॉट एड इवेंट लिस्टर इज नॉट अ फंक्शन, अब क्या दिक्कत है भाई इसमें? एक सेकंड गाइज, गेट एलिमेंट बाय, अगर आईडी से करके देखें तो, अच्छा अपन ने कुछ मिसमैच तो नहीं किया? यहाँ पे क्या किया, क्लास div क्लास, ठीक है? ये नाम दिया अपन ने इसको क्लास को, और आईडी ये वाली थी पहले वाली की, ठीक है? और div क्लास से अपन ने उसको अरे गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम ना, ज्यादातर तो आईडी ही यूज, क्लास जो होता है वो मल्टीपल चीजों को आप दे सकते हैं, हालांकि आईडी वैसे नहीं होती, आईडी यूनिक होती है। एक सेकंड इसको होल्ड पे रखते हैं, मैं देखता हूँ इसका क्या सीन है, ठीक है? मे बी मैंने इसमें कुछ पैकेज इंस्टॉल किए थे अभी रिसेंटली डिलीट किए, वो रीजन हो सकता है। लेकिन यू गॉट द पॉइंट राइट? तो अपन उसको गेट एलिमेंट बाय आईडी से भी कर सकते हैं, या फिर क्लास नेम से भी कर सकते हैं, दोनों से भी कर सकते हैं। और क्लिक के अलावा अपने पास बहुत सारे इवेंट होते हैं, वो क्या होते हैं वो बताता हूँ आप लोग को, ठीक है? डेट लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसके आगे ये आ गया डॉम मैनिपुलेशन, ठीक है? ये क्या कर रहा है, ये डॉक्यूमेंट बाय गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, यही तो था, ये किया था अपन ने। फिर ये प्रिंट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, इससे आगे अपन बढ़ गए, ठीक है? अच्छा एक और चीज होती है इसमें, एक और नया फंडा है, चलो इसको बाद में देखते हैं, इनर एचटीएमएल का क्या होता है, ठीक है? टैग नेम से भी कर सकते थे वैसे, डॉक्यूमेंट बाय गेट एलिमेंट बाय टैग नेम अगर करते और ड्यू देते उसमें, तो वो पर्टिकुलर ड्यू जो है वो टारगेट हो सकता था, और उसमें कुछ भी अपन फंक्शन दे सकते थे। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी से किया अपन ने, सेम सेम ट्रिक से किसी भी ट्रिक से यूज कर सकते हैं, और ज्यादातर यूज होने वाले हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी और क्लास नेम से। और अगर रिएक्ट कर रहे हो तो रिएक्ट में ये भी नहीं यूज होंगे, रिएक्ट में सीधा सिंगल पेज में ही एचटीएमएल लिखेंगे और एचटीएमएल रिटर्न करेंगे, और जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल सिंगल पेज में लिखेंगे, ऐसे दो दो फाइल की नहीं। और ये इवेंट ज्यादा यूज होंगे नहीं, क्योंकि वहां पे इनबिल्ट कुछ अपने पास रिएक्ट में प्री बिल्ट होते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या क्या था, क्यूरी सिलेक्टर करके एक था, क्यूरी सिलेक्टर से भी कर सकते थे वैसे। डॉट कंटेनर मतलब ये क्लास है, ये क्लास से अपन ने उसको टारगेट किया, और
जो ऑपरेशन करना है वो वैसे कर सकते थे। अब डॉक्यूमेंट जो कि मैंने बताया, यहाँ पे अपन क्या ले रहे थे, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम ले रहे थे या फिर गेट एलिमेंट बाय आईडी ले रहे थे। अब ये क्यूरी सिलेक्टर क्या है? क्यूरी सिलेक्टर मतलब आप क्लास को टारगेट करो या फिर आईडी को टारगेट करो। अगर आईडी को करना है तो हैश कंटेनर नाम का आईडी चाहिए। अगर क्लास को कर रहे हैं तो डॉट कंटेनर नाम का, जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है, ठीक है? और अगर क्यूरी सिलेक्टर ऑल करते हो तो जो भी जितने भी डॉट कंटेनर होंगे, मतलब जितने भी क्लास, क्योंकि डॉट है, जितने भी कंटेनर नाम के क्लास होंगे वो सब हो जाएंगे इससे मार्क्ड, और उसमें जो भी ऑपरेशन करेंगे वो सब में होगा, ठीक है? सिंपल सा ही है। अब टैग नेम क्या कर रहा था? टैग नेम ऊपर था। टैग नेम ये कर रहा था कि डिव हो या फिर H1 हो या फिर बटन हो, उसका नाम यहाँ पे देके उसको टारगेट कर सकते थे, ठीक है? हालाँकि ये टैग नेम नहीं, गेट एलिमेंट बाय आईडी और क्लास नेम, ये 2 ज़्यादा यूज़ होंगे, ठीक है? और उसका एग्ज़ाम्पल अपन ने देखे, क्लास एलिमेंट, क्लास नेम का 1 सेकंड होल्ड करिए, मैं बताता हूँ वो भी, ठीक है? अच्छा, अभी वो जाते हैं पिछली वाली चीज़ पे जो थी इनर एचटीएमएल वाली चीज़। अभी 1 सेकंड, सपोज़ अपने पास ये पेज खुला है, ठीक है? ओके, लेट्स सी सुमित। अभी एक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, उसका नाम है इनर एचटीएमएल करके, ठीक है? अब ये क्या होता है? क्या होता है? अब ये सपोज़ एक आईडी या क्लास के अंदर ये डेटा होगा, ठीक है? अब इसके अंदर अ, ये डेटा है, मतलब समझ रहे हो? वो क्लास या आईडी के अंदर ये डेटा है, एज़ अ वैल्यू है, ठीक है? तो इसकी वैल्यू अगर चेंज करनी होगी तो कैसे कर सकते हैं? अब ये बना-बनाया पेज है, इसको अगर इंस्पेक्ट करें, ठीक है? और ये वाले एरो पे जाए, देखना ये वाले माउस वाले एरो पे जाए और इस पे अगर और करें, तो ये अपने को ये वाले कोड में लेके आ रहा है, ठीक है? अब इसने ये वाले कोड में, मतलब ये बता रहा है कि ये जो कोड है, ये जो हाइलाइटेड कोड है, ये इस पार्ट का कोड है। कैसे किया? ये वाली जो एरो था, इस पे क्लिक किया, फिर इसको आवर किया, देखो? ये किसी भी चीज़ पे कर सकते थे वैसे, देखो? इस पे क्लिक किया, फिर ये बता रहा है इसका कोड ये वाला है, ठीक है? और एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे ना $0 करके आ गया, ठीक है? $0 क्या है? $0 बेसिकली कुछ नहीं है, इसने ये वाले कोड को, ये वाले जो हाइलाइटेड कोड है, इसको एक ये $0 से डिनोट कर दिया। अब इस पे अगर कुछ ऑपरेशन चलाते, ठीक है? अब ये वाला कोड एज़ अ $0 पे डिनोट ये बता रहा है, देखो डबल इक्वल टू $0। अगर $0 पे कुछ भी ऑपरेशन करेंगे, कैसे कर सकते हैं? कराते, करते $0, ठीक है? आ गया? इसमें अगर कुछ वैल्यू डालना चाहे, ठीक है? डॉट इनर एचटीएमएल, ये कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ अभी। ये क्या करता है? इसके अंदर अगर डालेंगे अपन, दिस इज़ द ओके, कुछ क्या डालते हैं, पैरेंट रोल नंबर, कि हैक्ड पैरेंट रोल नंबर, थोड़ा बढ़िया लग रहा है सुनने में। देखो जैसे एंटर करूँगा ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, देखना एक बार। देखो हो गया हैक्ड पैरेंट रोल नंबर करके। क्या किया अपन ने? $0 क्या है समझा? अपन ने $0, अब इसमें क्लिक करके अगर किसी भी इसमें जाते, ठीक है? किसी भी इसमें जाएँगे और सपोज़ इसमें जा रहे हैं, तो ये बता रहा है कि ये कोड उसका है। फिर एज़ अ टेम्पररी ये क्रोम ने $0 ये वाले कोड को डिनोट कर दिया। अब ये वाले कोड पे अपन एक ऑपरेशन चला रहे हैं। वो ऑपरेशन है डॉट इनर एचटीएमएल करके। इनर एचटीएमएल मतलब उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है? अगर और एक बार चलाते हैं, इस बार कुछ नया नाम देंगे। इस बार देंगे न्यू वैल्यू। तो देखो ये वैल्यू चेंज हो गई न्यू वैल्यू करके। क्या कर रहा है? बेसिकली कुछ नहीं कर रहा है, वैल्यू अगर चेंज करना होगा रेस्ट ऑफ द कोड में, पहले कुछ और थी और कुछ फंक्शन या फिर कुछ लॉजिक लिखने के बाद कुछ और करनी है, इंटेंशनली कुछ चेंज करना है तो इस प्रकार से कर सकते हैं डॉट इनर एचटीएमएल, ठीक है? ये वाला कंसेप्ट था, पीछे था थोड़ा, इसलिए आगे जाने के बाद अब इवेंट्स मैंने बताया, ऑन क्लिक, माउस ओवर, इस टाइप के इवेंट्स होते हैं अपने पास, ठीक है? अब ये अपन ने जस्ट देखा, ठीक है? क्लिक कैसे होता है, ठीक है? एक और चीज़ कर सकते थे इसमें, वो कैसे? दिखाता हूँ कैसे। एचटीएमएल में जाएँगे। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, बताता हूँ ये क्या है। कहाँ गया अपना लाइव सर्वर? अ, ये रहा। ये देखो ये दिस इज़ हेडिंग करके इतना सारा आ गया इसमें, ठीक है? इसकी ज़रूरत भी नहीं वैसे तो। चलो रहने देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है आप लोग को? इसको थोड़ा मैं हटा दूँ, देखो
ये बटन है सिंपल सा, इसको हटा ही देता हूँ, क्रिएट कर रहा है कंफ्यूजन। ये भी करेक्ट करना पड़ेगा। ये क्या है, ये बटन है, देखिए बटन के अंदर अपन ने ऑन क्लिक पे एक फंक्शन चला रहा है, ठीक है। अब ये फंक्शन एग्जिस्ट कर नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन एग्जिस्ट कर नहीं रहा इसलिए चलेगा। लेकिन मुद्दा ये है कि अपन इस प्रकार से भी इसको चला सकते हैं, ठीक है। अगर ये अपने पास ये फाइल ना होती, ठीक है, और एक सिंपल सा स्क्रिप्ट टैग होता, और ये फंक्शन अगर अपन बनाते, क्या फंक्शन का नाम, क्लिक, सॉरी, बेसिकली अल्टरनेटिव तरीका है उसको ये करने का, क्लिक वाले फंक्शन पे चलाने का, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग क्लिक्ड ऑन द बटन। अगर कंपेयर करेंगे तो अपन ने पहले क्या किया था, आईडी ली थी उसकी, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ली थी, वो वाले जिसकी लेनी है, ठीक है। फिर उसमें ये इवेंट स्लर चला रहे थे, ठीक है। फिर बता रहे थे कि क्या इवेंट होने वाला है, क्लिक होने वाला है, और उसमें कॉल बैक चला रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या किया अपन ने, एचटीएमएल में ही बता दिया कि ऑन क्लिक पे क्या चलना चाहिए, ये फंक्शन चलना चाहिए, क्लिक नाम था, क्लिक नाम का फंक्शन, और ये फंक्शन यहाँ पे डिनोटेड है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। जैसे ही क्लिक होगी ये फंक्शन ट्रिगर होगा और ये कंसोल ये करना चाहिए इसने, ठीक है। तो ये इसका काम है बेसिकली, सिंपल ये दोनों ही, क्लिक ऑन द बटन करके आ गया, दिख रहा है, क्लिक ऑन द बटन। तो ये दोनों तरीके से आप कर सकते थे, जैसे भी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। अब ऐसे कर सकते थे, ऑन क्लिक में जाके उसको फंक्शन का नाम दे दी, जरूरी नहीं कि क्लिक नाम का फंक्शन हो, यहाँ पे कुछ भी दे सकते थे आप, जैसे कि न्यू न्यू बटन करके दे दिया। फिर फंक्शन का नाम भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे आके कंट्रोल पी करके, और काम सेम ही करेगा। ये देखो क्लिक ऑन दी, ये बढ़ रहा है, इसका काउंटर बढ़ रहा है, सेम चीज कर रहा है, ठीक है। ये कुछ इवेंट्स हो गए अपने पास। अच्छा, एक और इवेंट्स होता है अपने पास, ये इवेंट, ये क्या करता है, अब इसको इसके नीचे रखूँ या नई वाली फाइल में रखने दूँ, चलो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, ये थोड़ा रीडेबिलिटी के लिए सही रहती है। और इसको हटा रहा हूँ और कंट्रोल पी कर रहा हूँ। कुछ हुआ? अच्छा, ये एरर क्या है, एरर क्यों आ रहे हैं, अनचेक्ड रियल टाइम लास्ट एरर क्या बोल रहा है, मैसेज पोर्ट क्लोज। अच्छा, ये मैं पहले काम कर रहा था नोड पे, तो उसका एरर है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको क्लीन अप कर देना। अब जैसे ही देखना मैं ये पेज रिलोड करूंगा, ये बोल रहा है विंडोज डॉट ऑनलोड, जैसे ये पेज रिलोड होगा तब ये फंक्शन चलेगा। ये फंक्शन क्या है, देखिए ये फंक्शन कीवर्ड, ये आर्गुमेंट कुछ नहीं दे रहा है, बस ये प्रिंट कर रहा है द डॉक्यूमेंट इज रिलोडेड। अब इस टाइम पे कुछ नहीं, जैसे रिलोड करूंगा देखना, ये आ गया डॉक्यूमेंट इज लोडेड करके, ये अपन ने यहाँ पे प्रिंट करवाया है। तो ऐसा एक इवेंट होता है, रिफ्रेश करने पे ये चलेगा, और क्लिक करने पे ये ऊपर वाला चलेगा, ठीक है। ठीक है, क्लिक ऑन डिड्यू करके लिख के आ रहा है, नीचे बढ़ रहा है उसका काउंटर, ठीक है। न्यू बटन इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि अपन ने उसको कमेंट कर दिया है। अगर ये देखेंगे यहाँ पे, ये देखो कमेंटेड है, इसलिए ये नहीं चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसको हटा देते फिर। ऑन क्लिक समझ में आ गया, ठीक है। क्लिक फंक्शन, फिर उसके बाद ऑनलोड, ऑनलोड क्या हो रहा है, रिफ्रेश होने पे चल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट पे, कोई कुछ कहना चाहता है, नहीं तो फिर प्लीज म्यूट कर दीजिए। रोहित, कैन यू मीट? चलो मैं ही कर रहा हूँ। कहाँ थे अपन, ये वाला था माउस ओवर वाला, ठीक है, जो कि फॉर सम रीजन चल नहीं रहा था, लेकिन चलाते इसको, क्या सीन है इसका देखते। अच्छा, कंट्रोल सेट, इंडेक्स वाली फाइल, यही फाइल है अपनी लाइव वर्किंग, ठीक है। किस पे चलाएंगे, डॉक्यूमेंट पे चलाएंगे, पूरे डॉक्यूमेंट पे अगर और हो रहा है तो। कहाँ गया अपना लाइव सर्वर, ये रहा लाइव सर्वर, माउस ओवर ऑन होल डॉक्यूमेंट, ठीक है।
अब इसको हटा रहा हूँ मैं, कुछ नहीं इसमें। अब जैसे और करूँगा, देखो मेरे माउस की यहाँ पे कर्सर आ गया, देखो नीचे काउंटर बढ़ रहा है, दिख रहा है? नीचे देखो, ये वाला पोर्शन देखो, ठीक है? जस्ट और कर रहा हूँ, ये बढ़ रहा है। ये क्लिक हो रहा है, इसका मतलब ये कि कुछ इवेंट ट्रिगर हो रहा है। कुछ तो इवेंट हो रहा है, इसका मतलब माउस आवर ये भी एक प्रकार का इवेंट ही है। इसको रिफ्रेश करूँगा, ये 0 हो जाएगा वापस से, ठीक है? वापस इसमें आऊँगा तो ये देखो होगा इसमें। तो ये माउस आवर इस प्रकार से काम कर रहा है। कुछ नहीं, सिंपल है। यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो ये क्लिक वाला हो जाएगा, देखो क्लिक करने पे आ रहा है अभी। अब आवर करने पे यहाँ पे चेंज करना है बस। ये इवेंट पे चेंज करना है, इवेंट लिस्टनर पे, ठीक है? सिंपल सी बात। बहुत सारे होते हैं वैसे तो, लेकिन इतने कुछ लगेंगे नहीं मेरे हिसाब से। एक होता है माउस डाउन करके, माउस की जब की दबाएँगे, अब ये कुछ करके दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि सेम ही है, बस यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है? आप प्रैक्टिस कर लेना इसकी घर जाके, ठीक है? माउस डाउन, जब माउस की प्रेस होगी, अब दबा के रखी है मैंने माउस की, तब ये ट्रिगर होगा, ठीक है? और दूसरा होता है माउस अप, अब की तो दबाई हुई थी पहले, अब मैंने छोड़ दी, उसको रिलीज़ कर दी, तो वो की रिलीज़ पे ये चलेगा, ट्रिगर होगा। ये 2 टाइप से होते हैं, माउस अप, माउस डाउन। नाम से पता लग रहा है कि ये क्या कर रहा है बेसिकली, ठीक है? अच्छा, ये ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल करके एक बताया गया है। अच्छा, ये एरो फंक्शन मैंने आप लोग को पहले सिखाया हुआ है, ठीक है? तो ये तो वैसे ही पता है आप लोग को क्या करता है, ठीक है? एरो फंक्शन क्या होता है बेसिकली, ये बताया था मैंने, ये नाम लेट ए इक्वल टू दे सकते थे यहाँ पे, और ये आर्गुमेंट लेगा जितने भी लेना है, और उसको रिटर्न करवा सकते हैं, कुछ भी ऑपरेशन करके। यहाँ पे एडिशन हो रही है बाय द वे, ठीक है? और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है सेट टाइम आउट और क्लियर टाइम आउट करके, ठीक है? इसको खत्म करेंगे, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है थोड़ा-सा। अभी ये क्या होता है? किसी को कुछ आइडिया है? नाम से कुछ पता लग रहा है? लग तो रहा है वैसे थोड़ा बहुत। अब अपने पास सपोज़ एक फंक्शन है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है, चलो एक रैंडम कुछ भी रैंडम नेम लेते हैं, क्या लें? चलो नेम ही लेते हैं ना फिर। नेम इक्वल टू, ये फंक्शन है, सिंपल सा फंक्शन है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये कंसोल कर रहा है, कंसोल डॉट लॉग कर रहा है, आई एम रनिंग करके। अब वैसे ये चलेगा नहीं, ठीक है? क्योंकि इसको चलाने के लिए इसको ऐसे चलाना पड़ेगा, इन्वोक करना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है? सही है, यहाँ तक क्लियर है? अब मैं आ रहा हूँ सेट टाइम आउट क्या करता है और सेट इंटरवल क्या करता है, ठीक है? अब एक फंक्शन है सेट इंटरवल, ठीक है? सेट इंटरवल, इसने मेरे को सिंटैक्स दे दिया, ज़रूरत नहीं है मेरे को, खुद लिख लूँगा। सेट इंटरवल, ये लेता है 2 आर्गुमेंट, ये लेगा फर्स्ट फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या है? नेम, ठीक है? कॉमा करके कितने टाइम बाद चलाना है, ठीक है? अब 1000 में चल कर रहा हूँ यहाँ पे, एक कहाँ गया 1, 1000 मतलब 1 सेकंड, 1000 मतलब 1000 मिलीसेकंड बोल रहा है, ठीक है? तो उसको 1 सेकंड पकड़ो, अगर 2000 करेंगे तो 2 सेकंड हो जाएँगे, ठीक है? अब जैसे ये देखो, ये चल रहा है नीचे, देख रहे हैं आप लोग? ये देखो, 1-1 सेकंड में बढ़ रहा है, दिख रहा है? इसकी थोड़ी ये बढ़ा दूँ मैं। देखो ये चलता जा रहा है, चलता ही जा रहा है, देख रहे हैं? हर 1 सेकंड में चलता जा रहा है। अगर इसको कम करूँ मैं, 500 कर दूँ, तो ये आधे सेकंड में चलेगा, काफ़ी फास्ट चलेगा, देखना। देखो 2, 3, 4, 5 आई एम रनिंग करके। तो ये सेट इंटरवल क्या कर रहा है? पहले तो इसको बंद करने का तरीका बता दूँ, नहीं तो ये मेरी पूरी रैम खा जाएगा, ठीक है? इसको एक वेरिएबल में स्टोर करो बेसिकली। लेट ए इक्वल टू वेरिएबल में, और नीचे जाके उसको क्लियर कर दो, ठीक है? क्लियर इंटरवल, और उसका नाम क्या है? किस वेरिएबल में स्टोर है? ए में। अब ये खत्म हो जाएगा, देखो। जैसे चलाऊँगा ये बंद हो गया बंद, ठीक है? अब बेसिकली इसने क्या किया? सेट इंटरवल क्या कर रहा है? पर्टिकुलर इंटरवल पे जो अपन ने टाइम दिया है, यहाँ पे अपन ने आधा सेकंड दिया है। अगर इसको 1 सेकंड देंगे, तो हर 1 सेकंड पे ये वाला फंक्शन चलाएगा वो। और ये फंक्शन क्या कर रहा है? ये फंक्शन बस कंसोल कर रहा है। ज़रूरी नहीं कि ये कंसोल ही करे, ये कुछ भी कर सकता था, कुछ भी लॉजिक कर सकता था, ठीक है? हर 1 सेकंड में ये जो फंक्शन है ये चलेगा, ये चलता ही रहेगा, ठीक है? अगर इसको बंद करना है तो क्लियर इंटरवल करके जो भी वेरिएबल में अपन ने वो फंक्शन को ये सेट इंटरवल को स्टोर करा है, उसका नाम इसके अंदर एज़ अ आर्गुमेंट पास करनी होगी, ठीक है? अच्छा, सेट इंटरवल में किसी को कोई दिक्कत वगैरह? यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्लियर एक बार प्लीज़ गाइड, कैन यू चैट क्लियर इनसाइड द चैट सेक्शन सो आई विल गेट द आइडिया। प्लीज़ कर दो। अच्छा, अमित, यस सर, क्लियर। रितिका, रोहित शर्मा, अमित कुशवाहा, ओके। थैंक यू गाइस, थैंक यू। क्लियर घनश्याम, ओके, थैंक यू घनश्याम, ओके। अब इसका एक सिबलिंग होता है, एक भाई पकड़ लो इसका, अभी वो क्या करता है?
वो भी सेम चीज़ करता है। अब इसको कमेंट कर रहा हूँ मैं, ताकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट ना करे। अब इसका भाई ये होता है सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट कुछ नहीं करता। अब ये हर सेकंड में चलता जा रहा था, हर एक सेकंड में चलता जा रहा था, ये जो फंक्शन इसको ट्रिगर करता ही जा रहा था, ठीक है। सेट टाइम आउट क्या करेगा, एक ही बार करेगा। इसको देंगे अपन कि भाई तेरे को 1 सेकंड बाद ये चीज़ करनी है, तो वो एक ही बार करेगा और रुक जाएगा। उसको कोई बार-बार करेगा नहीं वो, ठीक है? सिंपल चीज़ कर रहा है। सेट इंटरवल करते ही जा रहा था, ठीक है? ये करेगा नहीं। अब इसमें भी सेम फंक्शन का नाम दे सकते हैं, वैसे पहले से बना हुआ फंक्शन है ऊपर। क्या नाम है फंक्शन का, नेम, कॉमा। अब कितना टाइम दें इसको, 3 सेकंड देते हैं ताकि समझे अपने को, ठीक है? 3 सेकंड में कुछ तो होना चाहिए। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। देखो ये आ गया, आई एम रनिंग। देखो ये हो गया ट्रिगर, ये हो गया प्रिंट, ठीक है। अभी आपको कंफ्यूजन होगा कि ये सेट इंटरवल ने तो नहीं चला, तो इसको आगे आई एम रनिंग बाय सेट टाइम आउट, और अभी ये वापस 3 सेकंड में चलेगा। टिक टिक 1 2 3, चलो हो गया। एक ही बार चल रहा है, वापस नहीं चल रहा है। तो यही डिफरेंस है दोनों में। और इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये चल ही एक ही बार रहा है, तो इसको क्यों ही क्लियर करेंगे। वैसे कर सकते हैं, इसमें एक फंक्शन होता तो है वैसे, देखो। उसको क्लियर अगर करना होगा, अगर बीच से ही क्लियर करना होगा कि ये 3 सेकंड में जाने से पहले ही इसको रोकना है, तो इसमें एक और नए वेरिएबल में कर दो, ए में या फिर किसी भी चीज़ में, किसी भी वेरिएबल में, और क्लियर टाइम आउट करके फंक्शन, और इसको आर्गुमेंट पास कर दो। आप चाहते हो कि ये 3 सेकंड से पहले ही इसको रोकना, कुछ चीज़ अपने पास लॉजिक है ऐसा कि 3 सेकंड से पहले रोका जाए तो बढ़िया है, तो ऐसे कर सकते हो फिर उसको, बढ़िया सी टेक्निक से। तो ये काफ़ी, वैसे ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक था, ये काफ़ी ईज़ी तरीके से आपको समझा, और इसमें थोड़ा-सा ऐड ऑन कर रहा हूँ मैं अब चीज़, देखो। अब यहाँ पे अपन ये फंक्शन दे रहे थे, ठीक है? यहाँ पे फंक्शन दे रहे थे, बाहर से दे रहे थे। ऐसे भी कर सकते हैं वैसे, पता है? बाकी सब तो सेम सेम चीज़ है, देखो। अब इसमें फंक्शन दे रहा हूँ मैं अंदर ही इसके, देखो। एरो एरो फंक्शन दे दिया मैंने, इसी के अंदर दे दिया, कॉमा के पहले, ठीक है? ये जो हाइलाइटेड पोर्शन है, ये पूरा फंक्शन है, और ये भी करेगा कंसोल आई एम रनिंग इनसाइड सेट टाइम आउट। देखना आप, चलेगा? कहाँ गया? अरे 3 सेकंड बाद चला या नहीं चला, या ऊपर चल के खत्म भी हो गया, पता नहीं अपने को। चला नहीं, चला होगा यार, वापस रिलोड कर दे। अच्छा, अरे अच्छा अच्छा, एक चीज, अच्छा एक चीज, आप लोगों ने ध्यान दिया, अपन उसको क्लियर करवा रहे हैं तो वो कैसे चलेगा? नीचे क्लियर भी तो हो रहा है, वो चला के क्लियर कर रहे हैं इंस्टेंटली, वो कैसे चलेगा फिर? ठीक है, अब अगर चला के देखे, देखो चल गया ये, ठीक है। आई एम रनिंग इनसाइड द सेट टाइम आउट। तो बेसिक फंडा यही था कि ये जो फंक्शन है, जरूरी नहीं कि आप बाहर ही दो। बाहर क्यों देते, ताकि समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। ये पूरा फंक्शन ही है, उसको हटा के इसका नाम भी दे सकते थे, ठीक है। जैसे कि मैं दे रहा हूँ अभी, क्या था उसका पहला नाम, नेम था, और यहाँ पे, अच्छा सॉरी, लेट नेम, जो भी देना होगा इसके अंदर कंसोल करके दे देना, ठीक है। डॉट लॉग ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो इस तरीके से भी दे सकते थे, ये भी सेम काम करेगा, ये ब्ला ब्ला प्रिंट करेगा यहाँ पे, देखो कर दिया इसने। तो ये दो तरीके, और ये सेट टाइम आउट के अंदर भी कर सकते थे वैसे, सेट टाइम आउट को अंदर करके दिखाओ। तो ये फंक्शन उठा रहा हूँ, थोड़ा कॉपी कर रहा हूँ, लेजी हूँ मैं थोड़ा, और इसको अनकमेंट कर रहा हूँ, इसको कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है अभी। और ये नेम की जगह यहाँ पे सीधा फंक्शन दे रहा हूँ मैं अभी इसके अंदर, और इसको क्लियर हटा रहा हूँ मैं। देखो ये चलता ही जा रहा है अभी 1 सेकंड में, ठीक है। तो बेसिक फंडा यही था कि ये फंक्शन अपन बाहर भी दे सकते हैं और अंदर भी दे सकते हैं, सिंपल, इतना ही था। चल रहा है, इसको क्लियर कर दूं, नहीं तो ये बोला मैंने रैम पूरी खत्म कर देगा। हो गया। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई दिक्कत वगैरह होनी तो नहीं चाहिए वैसे। गाइस, कैन यू जस्ट गिव मी कंफर्मेशन ओवर द चैट? ओके, रोहित शर्मा, सिंपल ही था आई थिंक, मतलब इतना
समझना चाहिए इतना तो सबको ना। अगर नहीं समझ रहा है तो जो भी लेक्चर अपलोडेड है यूट्यूब में एक बार जाके उसको वापस देखो। आप लोगों को मैंने नोट शेयर करे, आप लोगों ने डाउनलोड किए उसको, ग्रुप में करे थे, आई होप किए होंगे सबने। तो उसको रेफर करो, सेम नोट्स है मैंने खुद से लिखे हुए हैं, आप लोग को काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी उससे। ठीक है? ओके, डाउनलोड कर लेना, ग्रुप में डाले मैंने, वैसे पीडीएफ है, पीडीएफ फॉर्मेट में है। और एक सेशन चालू करो यूट्यूब पे और साइड में नोट्स रेफर करो। और वन ऑफ द की प्रैक्टिस करो उसकी, जो भी कंसेप्ट पढ़ा है प्रैक्टिस किए। और आप लोग को मैंने मतलब इस इतने ईज़ी वे में बताया कि अगर लेमैन भी होता है तो उसको समझना चाहिए। तो बस यही है, प्रैक्टिस का फंडा है सब। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट बनेंगे। कोडिंग का सिंपल सा रूल। अच्छा आगे क्या था? अच्छा ये एक और चीज़ थी। हाँ, सेट है। एक और चीज़, एक नया कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, वो है सपोज़ अपने को कुछ डेटा स्टोर करना है, ठीक है? अब अपन नहीं चाहते कि वो डेटाबेस में स्टोर हो, ठीक है? अपन चाहते हैं कि क्लाइंट के लैपटॉप में या फिर क्रोम के कुछ मेमोरी एलोकेशन में स्टोर हो, लोकली स्टोर है बेसिकली। तो अपने पास एक फंक्शन होता है लोकल स्टोरेज करके। अब मैंने गलती से एंटर दबा दिया जोश में, इसलिए वो गलत जा रहा है, ठीक है? लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। सेट आइटम क्या सेट करना है? सेट मतलब अपन उसमें कुछ लिख रहे हैं, लोकल स्टोरेज के अंदर अपन डेटा राइट करने जा रहे हैं। क्या राइट करने जा रहे हैं? नेम देते हैं। अब नेम क्या दे? नेम देते हैं कि श्याम सुंदर, जो भी दे सकते थे वैसे, ठीक है? अब ये नाम अपन ने स्टोर करवा दिया, ठीक है? अब ये डेटाबेस में स्टोर हो चुका है क्रोम के, ठीक है? अब उसको देखेंगे कैसे? उसमें शायद लोकल स्टोरेज, देखो ये लोकल स्टोरेज में गया और मैं अपने टैब में गया, तो ये नेम श्याम सुंदर करके इसने की वैल्यू फॉर्मेट में अपना डेटा स्टोर करके रख दिया है, ठीक है? अब इसको डेटा को अगर एक्सेस करना होगा तो उसका तरीका क्या है? ठीक है? सेम है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। गेट आइटम कौन सा आइटम? किस नाम से सेव किया है? उसकी की देखो, सजेस्ट भी करता है, देख रहे हैं? ये की माँग रहा है अपने को, कौन से की से? की वैल्यू फॉर्मेट में, ये जो है ये की है और ये उसकी वैल्यू है। तो ये पूछ रहा है कि की दो मेरे को, ठीक है? की क्या थी? नेम थी ना? देखो दे रहा है डेटा श्याम सुंदर करके। ऐसे अपन मल्टीपल डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। एक और करके दिखाऊँ? ऐज कर सकते हैं वैसे, ऐज, ठीक है? और अब मैंने इसमें स्ट्रिंग में नहीं किया, नंबर में किया है, देख रहे हो? मैंने कुछ डबल कोटेड में वैल्यू में नहीं किया है। और इसको गेट करना है तो कैसे करेंगे? लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, कौन सा आइटम चाहिए? अपने को चाहिए एज, दे दिया इसे 33 करते। देख इसने स्टोर कैसे किया, लेकिन ये देखने की चीज़ है, इसने स्ट्रिंग में स्टोर किया, हालांकि अपन ने दिया था उसको नंबर में। तो ये एक चीज़ नोट करने लायक है, ठीक है? देखते कैसे एप्लीकेशन में जाके साइज थोड़ा कम कर दूं मैं, देखो अब बढ़िया से दिखेगा। एप्लीकेशन में लोकल स्टोरेज में जो भी अपन ने टैब, अब ये अलग अलग टैब है, अलग अलग टैब का डेटा है ये, तो अपने टैब का डेटा ये वाला रहा, ये दो टैब अपनी है शायद। तो ये बता रहा है एज तुमने ये करके सेव करा था और नेम तुमने ये करके सेव करा था। अब इसका यूज़ कहाँ होगा? इसका यूज़ यहाँ पे होगा, सपोज़ अपन लॉगिन कर रहे हैं सिस्टम में और लॉगिन करने के बाद कुछ अपने को परमानेंटली नहीं, टेम्परेरी स्टोर करना है। ऐड टू कार्ट अपन ने कुछ वैल्यू किया, सपोज़ अपन लैपटॉप खरीद रहे हो, ऐड टू कार्ट किया, फिर लैपटॉप कुछ टाइम के लिए, मतलब अपन चाहते हैं कि जब तक चेकआउट ना करें, जब तक पेमेंट ना हो, तब तक वो कार्ट में दिखे। तो ये लोकल स्टोरेज में सेव करा सकते हैं। जब भी चेकआउट हो तब तक, तब अपन एक रिक्वेस्ट करके उसको बैकएंड में अपडेट कर देंगे, लेकिन टेम्पररी शो करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो यही है लोकल स्टोरेज और एक फंक्शन, क्या है काम करेगा? अब मैंने इसको यूज़ करके देखा नहीं वैसे। अगर इसको जाए एप्लीकेशन में, तो देख रहे हो क्या हुआ इसने? लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर करते तो जो भी डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा। देखो कोई डेटा है नहीं यहाँ पे अभी, सिंपल सी बात है, पूरा हटा दिया उसने, कोई कुछ नहीं वैल्यू रखी। अगर डाल के वापस देखो आप लोग को चला के, देखो मैंने अभी एज डाली, ठीक है? नहीं गेट नहीं, सेट आइटम, एज डाली 33, ठीक है? अब यहाँ पे वैल्यू आ गई, ठीक है?
इसको क्लियर अगर कर रहा हूँ मैं, क्लियर कैसे करूँगा, लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, और ये फंक्शन है इसलिए इसको इन्वोक करूँगा, ठीक है। अब अगर एप्लीकेशन में जाके देख रहा हूँ तो यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं, इसका मतलब ये डिलीट हो चुकी है। तो ऐसे ये काम कर रहा है। अब लोकल स्टोरेज में भी क्लैरिटी चाहिए मेरे को आप लोगों से, आप लोग को क्लियर है, ठीक है। कैन यू गाइस कंफर्म मी ऑन द चार्ट, सो आई विल गेट द अश्योरिटी फ्रॉम यू। क्लियर अमित, थैंक यू अमित, थैंक यू रोहित। ओके ओके सुमित, कृतिका। सो आई थिंक जो मेन टॉपिक थे जावास्क्रिप्ट के, जो अपन ने कंप्लीट कर चुके। अब अपन नेक्स्ट सेक्शन में रिएक्ट से स्टार्ट करेंगे। अगर कुछ टॉपिक मिस हो जाते हैं तो अपन विद द हैंड, सपोज अपने कुछ टॉपिक रियल टाइम में लग रहे हैं तो उसको वही देख लेंगे। अच्छा, मेरे को लास्ट एक याद है, किसी ने तो मेरे को पूछा था कि पार्स इंट और पार्स फ्लोट का क्या डिफरेंस क्या था बेसिकली, ठीक है। तो वैसे ये नाम से पता लग रहा है, ठीक है। अगर मैं पार्स इंट, पार्स पी आर पार्स इंट करके इसके अंदर कुछ वैल्यू दूँ, सपोज मैं दे रहा हूँ क्या दूँ, देखो मैंने 22.22 ली, लेकिन इसने पूरा नंबर, होल नंबर लिया, इंटीजर नंबर। इंटीजर मतलब पूरा होल नंबर, डॉट के बाद जो भी होगा, पॉइंट के बाद जो भी होगा वो उसको वो इग्नोर कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसे ले रहा हूँ तो ये पहले वाले वैल्यू को ले रहा है, बस समझ रहा है। इंटीजर क्या कर रहा है, पहले वाले वैल्यू को ले रहा है, रेस्ट ऑफ द कोड जो डॉट के बाद होगा उसको इग्नोर कर रहा है, ठीक है। और इन अनदर हैंड अपने पास एक फंक्शन होता है जो होता है फ्लोट करके, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, इसको मैंने सेम ही वैल्यू दी है लेकिन ये पूरी वैल्यू को ले रहा है, पॉइंट के बाद की भी ले रहा है। तो यही मोटा मोटा डिफरेंस है पार्स इंट में और पार्स फ्लोट में। तो ये निग्लेक्ट करेगा, ये होल वैल्यू को लेगा और ये पूरी वैल्यू को लेगा, इंक्लूडिंग क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट के बाद की वैल्यू को, जो भी बोलते हैं, होल वैल्यू बोलते हैं उसको शायद, उसको वो भी लेगा। तो ये डिफरेंस है दोनों में, पार्स इंट में और पार्स फ्लोट में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन रिएक्ट से स्टार्ट करेंगे। तो आप मेक श्योर कीजिए कि जो भी टॉपिक मैंने आज तक पढ़ा है वो आप लोग को क्लियर हो, क्योंकि ये टॉपिक अपने को लगने वाले हैं। और कुछ टॉपिक अगर मिस हुए होंगे, वैसे हुए तो नहीं है जो ओवरऑल, लेकिन कुछ हुए होंगे तो अपन उसको रियल टाइम में देखेंगे और विद द हैंड, मतलब जब भी लगेंगे उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना रखते हैं। विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। ओके सर, डिड यू नॉट टेल मैप? यस रितिका, विल कम टू दैट, लाइक मैप फिल्टर एंड दैट बताएंगे वो, जब भी अपन रिएक्ट में जंप करेंगे सबसे पहले मैप ही यूज होगा, तो वो नेक्स्ट सेशन में क्लियर करेंगे एरे के मेथड से, बेसिकली एरे डॉट मैप करके फिल्टर करके, ठीक है। ठीक है, इतना रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में देखते हैं, एंड अप करते हैं कॉल को। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू, थैंक यू, बाय।